मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम सीखेंगे यीशु की परीक्षा के बारे में। वचन निकट में ले जाएगा, जैसे कि अदन की वाटिका में जिस दिन शैतान गया उसने वही काम कराया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, पाप मत करो, पाप में जीवन मत बिताओ, अपनी आंखों के द्वारा बुरा मत देखो। पर जब शैतान आपके पास आएगा वह आपको परमेश्वर की आज्ञा से दूर करके परमेश्वर का उल्लंघन कराएगा। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 10:5 में, जो बातें परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसे खंडन करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बातें परमेश्वर के विरोध में उठती है खंडन कैसे करेंगे? उसे खंडन करने के लिए परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है। शैतान हमेशा 3 प्रकार से परीक्षाओं में हमें गिराता है। पहला है शरीर की अभिलाषा। वह शरीर में अभिलाषा डालकर वचन से दूर लेकर जाता है। शरीर की अभिलाषा कई तरह की होती है, वह आपको शरीर के द्वारा पाप कराएगा। दूसरा है आंखों की अभिलाषा। इसमें शैतान आपको आपकी आंखों से बुरा दिखाएगा, वह आपको किसी के प्रति अच्छी दृष्टि से नहीं देखने देगा। तीसरा है जीविका का घमंड। इसमें शैतान मन में आपके घमंड डालेगा, आपके शरीर पर, घर पर, कमाई पर, पैसों पर, आपकी पढ़ाई पर, वह आपकी बुद्धि पर घमंड डालेगा कि आपके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। हमें अपने परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारी जीवन की रोटी है। वचन में लिखा है यूहन्ना 6:35 में, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। वचन के द्वारा ही हम जीवित हैं। आज सभी लोग रोटी कमाते हैं और सुबह शाम हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उनके पास, उनके परिवार में रोटी की घटी न हो। पर क्या रोटी हमें शांति प्रदान कर पाएगी? रोटी हर एक के घर में है, फिर भी कलेश है, निराशा है और आने वाला समय जिस प्रकार से बदल रहा है, लोगों में क्रोध बढ़ रहा है, एक दूसरे से घृणा बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है और संसार परेशान की कगार पर है। अब तो परमेश्वर के वचन की तलाश इंसान को करनी चाहिए और वचन को खोजना ही पड़ेगा। आमोस के द्वारा परमेश्वर के वचन, आमोस 8:11-12 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और मैं न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की प्यास होगी। आमीन। आइए हम यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा के बारे में सीखते हैं। इसमें शैतान यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और कहा अपने आप को नीचे गिरा दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान भी वचन जानता है और उसने यह वचन भजन संहिता 91:11 में से कहा, लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। उसकी आज्ञा के बिना आपके शरीर में की एक भी हड्डी भी टूटने नहीं पाती। वह हमें आंख की पुतली ना ही संभालता है। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। पर अगर जानबूझकर हम प्राण नाशक पी ले, आपको पता है कि वह हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी पी रहे हैं, तब प्रभु हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। आइए हम तीसरी परीक्षा की ओर चलते हैं। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के और राज्य का वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तीसरे में
इब्लिस यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी की नींव रखी, जिसे उसने अपने चुल्लू में नापकर स्थिर किया, उसे राज्य का वैभव दिखा रहा है। इसमें शैतान ने आंखों की अभिलाषा के द्वारा परीक्षा ली। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, शद्रक मेशक अबेदनगो उस मूर्ति के आगे नहीं झुके। उन्होंने सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रणाम किया और धधकते हुए भट्टे में भी जलने को तैयार हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, हम तेरी रखी हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हम उस मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, हमें जलना मंजूर है। और उन्हें बचाने के लिए खुद यीशु मसीह उस धधकते हुए आग में आ गए। इन सब परीक्षाओं के बाद शैतान वहां से। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने वचन के द्वारा सीखने में मदद किया। हालेलुया। हम परीक्षा में स्थिर रहने पाए और वचन के द्वारा शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। हालेलुया। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके और परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलकर जीवन का मुकुट पा सके, जीवन के दौड़ में आनंद पूर्वक दौड़ सके। हे पिता, ऐसी दया और सहायता कर। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन। सबको जय मसीह की।